गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एसएसटी की क्लास में। ठीक है, यानी सोशल साइंस की क्लास में। बच्चों, अभी तक हम कई लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं इस लेक्चर सीरीज के अंदर, और ये आपका चैप्टर नंबर 2 रन कर रहा है। और इस चैप्टर के अंदर हम अब जो नया टॉपिक है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर। हिस्टोरिकल चेंज का मतलब ये है कि जो हिस्टोरिकल चेंजेज है इसका मतलब पहले हमारी कोई ना कोई हिस्ट्री रही होगी और अब उस हिस्ट्री में कुछ ना कुछ चेंजेज आए। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं 1947 की, जब हमारी कंट्री फ्री हुई थी। उस टाइम पे जब हम लोगों ने जीडीपी काउंट की थी तो अबाउट 60% हमारी जीडीपी का प्राइमरी सेक्टर से आता था। हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हमारी जीडीपी के अंदर टाइप ऑफ सेक्टर इन इकोनॉमी कितने हैं। ठीक है, हमारी इकोनॉमी के अंदर कितने टाइप का सेक्टर है। तो हम लोगों ने किया था कि पहला सेक्टर है यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर को हम लोगों ने देखा था कि एग्रीकल्चर, माइनिंग और ये आपका फिशिंग, ये तमाम तरह की चीजें आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री वगैरह आती हैं। और टर्सरी सेक्टर के अंदर बच्चों हम लोगों ने ये देखा था कि टर्सरी सेक्टर के अंदर जो है वो सर्विस सेक्टर आता है, जैसे टीचर्स, एडवोकेट्स, तमाम तरह की चीजें, बसेस, रेलवेज, एरोप्लेन्स, तमाम तरह की चीजें। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आज हिस्टोरिकल चेंजेस के ऊपर। Generally, it has been noted from the historic of many now developed country that initial stage of the development, primary sector was the most important sector of the economic activity. हम लोगों ने ये देखा है, जनरली हिस्टोरिकली हम लोगों ने ये देखा है कि क्या देखा है बच्चों, ये देखा है क्या कि जनरली जितनी भी डेवलप्ड कंट्रियां हैं उन डेवलप्ड कंट्रियों के अंदर, ठीक है, उन डेवलप्ड कंट्रियों के अंदर सबसे पहले जो डेवलप अगर कोई सेक्टर किया गया है तो वो सबसे पहले डेवलप होने वाला सेक्टर है आपका प्राइमरी सेक्टर। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में, जब प्राइमरी सेक्टर में इंक्रीजमेंट होगा तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आपका इनपुट बढ़ेगा, और जब इनपुट आपके पास होगा तो आपका सेकेंडरी सेक्टर भी बढ़ेगा, और जब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आपका प्रोडक्शन होगा तो आपका टर्सरी सेक्टर भी बढ़ेगा। यानी कुल मिला के तीनों के तीनों सेक्टर बढ़ेंगे। और इसका मतलब ये है कि यदि तीनों के तीनों सेक्टर आपके बढ़ते हैं तो आपकी पूरी इकोनॉमी बढ़ेगी, पूरी इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, तो आज हम लोग उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में हिस्टोरिकल चेंज देखने को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि सेक्टर बिगन द प्रोस्पेरस एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज्ड द एग्रीकल्चर सेक्टर बिगन टू प्रोस्पर। कि हम लोगों ने डेवलप्ड कंट्री की जो यात्रा देखी, उसमें देखा कि जब वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर चेंज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब प्राइमरी सेक्टर के अंदर चेंज हुआ तो यानी उनकी ऑल ओवर जो आपकी इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी आपको चेंज होती दिखाई दी। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, तो ठीक है, तो अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर हिस्टोरिकल चेंज करते हैं, बड़ा चेंज करते हैं, तो हमारी पूरी इकोनॉमी यानी एग्रीकल्चर सेक्टर यानी पूरी इकोनॉमी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी अगर हम फार्मिंग सेक्टर के अंदर चेंज करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, चलिए, इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। अगर फार्मिंग के अंदर चेंज करेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोस्पेरस आएगा, और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोस्पेरस आएगा तो जितना फूड हम पहले प्रोड्यूस करते थे उससे ज्यादा फूड अब हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ओके, मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज। और जब ज्यादा फूड हमारे पास में अब प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब ये है कि अब लोगों के पास काम करने की जो पॉसिबिलिटी होगी, जो एक्टिविटीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, ठीक है, मैनी पीपल कुड नाउ टेक अदर एक्टिविटीज, देयर वर बी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेड्स। लोग अलग अलग तरीके के ट्रेड्स करेंगे, से बाइंग बेचने के, सेलिंग खरीदने के एक्टिविटीज इंक्रीज्ड मैनी टाइम, ज्यादा बढ़ जाएंगी पहले की तुलना में। बिसाइड देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्मीज। हाउएवर दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड प्रोड्यूस
वर नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड द मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सेक्टर। चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे टर्शियरी सेक्टर हो, आर्मी हो, सबके सब सेक्टर में आपको चेंज देखने को मिलेगा। और जो लोग हैं वो नेचुरल प्रोडक्शन की ओर इंक्रीज होंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, इतनी बात समझ में आई हो, तुम्हें समझ में आई होगी इतनी बात। ठीक है, तो हम लोग अब बढ़ेंगे आगे। तो अब आए हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ओवर ए लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 ईयर, बहुत टाइम पहले, लगभग 100 साल पहले, एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस, मैन्युफैक्चरिंग का एक नया मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था जिसे हम बोलते हैं फैक्ट्रीज। द पीपल हु हैड अर्लियर वर्क ऑन ए फार्म नाउ बिगन टू वर्क इन अ फैक्ट्री, जो पहले छोटे से फार्म में काम करते थे लोग, अब एक फैक्ट्री में काम करने लगे, जिससे उनकी जो इनपुट है, इनपुट यानी जो उनकी जो सैलरी है, जो उनकी पर कैपिटा इनकम है, वो इंक्रीज होगी। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके। These people who had earlier worked in farm now began the work of the factory in large number. They were forced to do so as you read in history chapter. आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। बिफोर पढ़ा होगा नहीं, पढ़ोगे, क्योंकि मैंने अभी आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाई है। People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rate. लोग बागों को कम पैसों में बहुत सारी गुड्स और सर्विस मिलने लगी, जो कि वे चीप कॉस्ट पे क्या हो रही थी बच्चों? प्रोड्यूस हो रही थी। इज इट क्लियर? ओके। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। आप देखते हो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादातर लोग इंगेज है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा इंगेज आपके सेकेंडरी सेक्टर में भी हैं। ज्यादा नहीं है लेकिन अच्छी मात्रा में है। लेकिन जब बात जीडीपी की आती है, अमाउंट की आती है, तो सेकेंडरी सेक्टर आपका प्राइमरी सेक्टर की कंपेयर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। और एम्प्लॉयमेंट देने के साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट भी नहीं देता तो ज़्यादा पर कैपिटल इनकम देता है, अमाउंट देता है, मनी देता है। ठीक, ओके। और टोटल प्रोडक्शन भी और एम्प्लॉयमेंट दोनों में देता है। ठीक है, हेंस ओवर टाइम ए शिफ्ट एंड टेक प्लेस, और टाइम के साथ साथ में ये शिफ्ट आपको देखने को मिला है। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में थे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी सेक्टर में बढ़े, और टर्सरी सेक्टर की तरफ भी लोग जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि भारत में ऑलरेडी सेकेंडरी सेक्टर इतना डेवलप नहीं हो पाया जितना आपका टर्सरी सेक्टर हो गया। लोग बाग ये कहते हैं कि भारत एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर लोग बाग सीधे प्रोसीजर ये है कि पहले प्राइमरी सेक्टर डेवलप हो, फिर सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो, फिर टर्सरी सेक्टर डेवलप हो। लेकिन भारत एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर प्राइमरी सेक्टर डेवलप होने के बाद में सीधा टर्सरी सेक्टर डेवलप हुआ, ना कि सेकेंडरी सेक्टर। बच्चों, सेकेंडरी सेक्टर क्यों नहीं डेवलप हुआ, टर्सरी सेक्टर क्यों हो गया? क्योंकि हम लोग ज़्यादा सर्विस पर डिपेंड करते हैं, सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, लेबर ज़्यादा है हमारे यहाँ। हम सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में हाईएस्ट सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करने वाले हैं। IT सेक्टर में बूम इंडिया का है। ठीक है, चलिए। इन द लास्ट 100 ईयर, पिछले 100 सालों में देयर हैज बीन ए फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्सरी, और 100 सालों में आपको दिखता है सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर के अंदर इन द डेवलप्ड कंट्री। द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, अब पहले प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता था, फिर सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन होने लगा, और अब धीरे धीरे पिछले 100 सालों में देखने को आया है कि सेकेंडरी सेक्टर से लोग बाग टर्सरी सेक्टर की ओर शिफ्ट हो गए हैं। ठीक, ओके। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉय इन द सर्विस सेक्टर। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन द डेवलप्ड कंट्री। अब ज्यादातर लोग जो है वो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये जनरल पैटर्न है जो डेवलप्ड कंट्री में देखने को मिलता है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर इन द इंडिया। व्हाट इज द, कितना प्रोडक्शन है तीनों के तीनों सेक्टर में और कितना एम्प्लॉयमेंट है ये देखना है। इन द 3 सेक्टर इन इंडिया और द ईयर हैव देयर बीन चेंज्ड सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व बाय द डेवलप्ड कंट्री, वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है बच्चों, देखो जैसे जैसे डेवलप्ड कंट्री के अंदर चेंजेस देखने को मिले हैं, सेम चेंजेस आपको इंडिया में भी देखने को मिली है। जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ डेवलप हुए हैं, सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर की ओर डेवलप हुए हैं, सेम इसी पैटर्न पर
भारत भी प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ और सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर की तरफ को आपको दिखाई देता है। लेट अस वर्क दिस आउट। व्हाट डज द हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्री इंडिकेट अबाउट द शिफ्ट हैव टेकन प्लेस बिटवीन द सेक्टर। जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी हिस्ट्री आपको क्या दिखाती है, क्या इंडिकेट करती है कि जो शिफ्ट है वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ वो क्या आपका पॉजिटिव दिखाता है या नेगेटिव दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चों कि करेक्ट एंड अरेंज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कैलकुलेटिंग जीडीपी फ्रॉम दिस जंबल। ठीक है, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए जो जंबल है उसे आपको कैलकुलेट करना है। टू काउंट गुड्स एंड सर्विस वी एड द नंबर दैट आर प्रोड्यूस, वी काउंट ऑल दोज दैट वी आर प्रोड्यूस इन द लास्ट 5 years since we should not leave out anything. We add up all these goods and service. Discuss with your teachers how you could calculate the total value of a good service by using the method of value added in each stage. Is it clear? Okay बच्चों, चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये देखो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ग्राफ 1 क्या कर रहा है, शो द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द 3 सेक्टर। तीनों सेक्टरों में जितनी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है उसे क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो देखो दिस इज शोन फिगर 1973-74 एंड 2013-14। यू कैन सी हाउ टू टोटल प्रोडक्शन हैज बीन ग्रोथ ओवर द 40 ईयर। 40 साल के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है वो आप सभी को दिखाई देगा। देखो बच्चों आप ग्राफ में देखो, ठीक है, ये आपका ग्राफ है जहां मेरी उंगली है ये और इस उंगली के नीचे ये। ठीक है, ग्राफ है जीडीपी बाय प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर एंड मतलब ऑल सेक्टर। देखो बच्चों 1973 से 74 आपका जो ब्लू कलर है वो प्राइमरी है, जो रेड कलर है सेकेंडरी और जो ये हल्का ग्रीन है ये आपका टर्सरी है। ठीक है, तो देखो बच्चों 0 से 5 लाख तक में देखो 1973 से 74 में आप देखो प्राइमरी सेक्टर जो नीले वाला है वो ज्यादा है, सेकेंडरी सेक्टर सबसे कम है और टर्सरी सेक्टर थोड़ा ज्यादा है। लेकिन जब 2013-14 में देखते हो तो प्राइमरी सेक्टर सबसे कम रह गया है, सेकेंडरी सेक्टर उससे ज्यादा हो गया और सबसे ज्यादा हो गया आपका टर्सरी सेक्टर। इज इट क्लियर? ओके, यानी ये ग्राफ क्या शो करता है, ये ग्राफ ये शो करता है कि भारत के अंदर 1947 से 1917, 73 और 74 तक आपका प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन ज़्यादा रहा, सेकेंडरी सेक्टर का उससे कम और टर्सरी सेक्टर का उससे कम, थोड़ा ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर से। लेकिन जब हम 40 साल की यात्रा पूरी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर की कंपेयर में एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, जीडीपी का रोल और आपका टर्सरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा, जबकि एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय द लुकिंग एट द ग्राफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973? तो कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर। विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग 2013-14? कौन सा है? टर्सरी सेक्टर। कैन यू से विच सेक्टर हैज ग्रो द मोस्ट ओवर 40 ईयर? यस, कौन सा? टर्सरी सेक्टर। व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2013-14? तो कितनी है आपकी 13-14 में? लगभग 55 लाख से ज्यादा। ठीक है, चलिए बच्चों पढ़ते हैं आगे। तो व्हाट डज कंपैरिजन बिटवीन 1917, 73 एंड 74 2013-14 सो द व्हाट कंक्लूजन कैन we drew from the comparison? Let us find out. तो rising important of the tertiary sector, तो जो टर्सरी सेक्टर है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शन में वो हम लोग अब देखेंगे। तो ओवर द 40 ईयर बिटवीन द 1973 and 74 and 2013-14 while production in all 3 sector has increased, it has increased the most in the tertiary sector. एज ए रिजल्ट देखो बच्चों हमने जो ग्राफ देखा उससे देखा कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हुआ वो आपके टर्सरी सेक्टर में हुआ है और किसी सेक्टर में नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए
Why is the tertiary sector become so important in India? There could be several reasons. First, in any other country, several services such as hospital, education institution, post and telegraph service, police station, courts, village administration, office, municipal corporation, defense, transport, bank, insurance companies, etc. are the required. These can be considered as the basic service. ये क्या है? सब basic service है. In a developing country, the government has take responsibility for provision of these service. Second, the development of agriculture and the industry lead to the development of service such as. ठीक है, ये तमाम तरह की चीजें हैं, इनमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो अब देखना है शेयर ऑफ द सेक्टर इन जीडीपी. तो सबसे ज़्यादा शेयर किसका है बच्चों? टर्सरी सेक्टर का. उससे थोड़ा सा कम किसका है? दूसरे नंबर पर सेकेंडरी सेक्टर का. और सबसे कम किसका है? प्राइमरी सेक्टर का. तो ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द लाइक एज वी हैव ऑलरेडी सीन. Greater the development of the primary and the secondary sector, more would be the demand for such service. Third, as income level rise, income level rise हो रहा है. Certain section of the people start demanding many more service like eating out, tourism, shopping, private hospital, private school, professional training. You can see this change quite sharply in city, specifically in big cities. ठीक है. For over the past decade और सच. बच्चों ये ज़्यादा कुछ नहीं है, इस डायग्राम में यही शो करना था. अब हम लोग बढ़ते हैं आगे. एम्प्लॉयमेंट के लेवल में आपको देखना कि टर्सरी लेवल में एम्प्लॉयमेंट क्या है, सबसे मतलब टर्सरी लेवल और सेकेंडरी लेवल में लमसम है. लेकिन 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 सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आपको कहाँ देखने को मिलता है? 1972-73 में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आपको एग्रीकल्चर में मिलता है, सेकेंडरी में 11% और इसमें 15%. लेकिन जब 11-12 में आते हैं तो आपको टर्सरी में 27%, सेकेंडरी में 24% और प्राइमरी में 49%. यानी आपको ये कैसी ग्रोथ दिखती है? ये आपको ऐसी ग्रोथ दिखती है कि जॉब लेस ग्रोथ इसे हम बोल सकते हैं. यानी आपकी जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन आपकी जॉब इंक्रीज नहीं हो रही है. इज इट क्लियर? ठीक है. वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड? किस में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड है? प्राइमरी सेक्टर में. ठीक है. और ये इसी के बारे में बताएगा. अब एक टर्मिनोलॉजी आई है आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट. फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल ले सकते हैं. टेक द केस ऑफ ए स्मॉल फार्मर. छोटे से परिवार का, किसान का एक आप वो ले सकते हैं एग्जाम्पल. ये कह रहे हैं टेक द केस ऑफ ए स्मॉल फार्मर लक्ष्मी ओनिंग अबाउट. बच्चों अब हम इसे यहीं तक रखते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे देखेंगे. इज इट क्लियर? क्लियर.